सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि आओचेन मून डीमन गॉड पिलर को नष्ट करना चाहता था, पर हिडले उन पर अटैक करने लगा जो अपने भाई की मौत का बदला लेना चाहता है। सभी मिलकर हिडले का सामना कर रहे थे, पर हिडले ने अपने डोमेन को एक्टिवेट कर लिया, जिससे समय थम गया और कोई हिल नहीं पा रहा था। उसने हाओचेन को मारने की कोशिश की, पर शेनिन असेसिन होने से उससे उसकी स्पीड काफी फास्ट थी। उसने हाओचेन को बचा लिया और हिडले के साथ एक भयानक फाइट की और अपने डेथ गॉड टेक्निक से उसे खत्म कर दिया था। सभी मून डीमन पिलर के पास पहुंच गए, जहां हावयू ने एक पावरफुल अटैक से मून पिलर पर मार्क छोड़ दिया और वो सभी अपनी जान बचाने के लिए स्टार डीमन पैलेस पर आ गए थे, क्योंकि हाओचेन का मेन मकसद स्टार डीमन गॉड पिलर को नष्ट करना था। अब हम हाओचेन के बचपन का सीन देखते हैं, जब वो अपनी माँ बायू के साथ था और लकड़ी की तलवार से शॉट प्रैक्टिस कर रहा होता है। बायू से कहती है कि रात काफी हो गई है, अगर तुम अभी जाकर नहीं सोओगे तो ज्यादा जल्दी बड़े नहीं हो पाओगे। हाओचेन कहता है कि मैं थोड़ी और देर के लिए प्रैक्टिस करूंगा, कल नाइट स्क्वायर एग्जामिनेशन होने वाला है जिसमें मैं पास होना चाहता हूँ। बायू पूछती है कि आखिर तुम एक नाइट क्यों बनना चाहते हो। हाओचेन बताता है कि मैं स्ट्रॉन्ग बनना चाहता हूँ ताकि मैं कई सारी जगहों पर जा सकूं और ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रोटेक्ट करूं। और आपने मुझे जी नाइट की कहानी बताई थी, उसकी तरह ही एक ग्रेट हीरो बनकर डिवाइन सील को हासिल कर पाऊं। बायू इससे हैरान हुई, वो उसे अपने पास बुलाती है। हाओचेन उनके पास जाकर बैठ जाता है। बायू से कहती है कि मेरे छोटे हाओचेन, इस नाइट के रास्ते पर चलना इतना आसान नहीं है। शायद तुम इसमें काबिल हो सकते हो या तुम फेल भी हो सकते हो और इसमें तुम्हारी जान का भी खतरा बना रहेगा, इसीलिए तुम्हारी मॉम सिर्फ यही चाहती है कि तुम सेफ रहो। हाओचेन कहता है कि माँ आप चिंता ना करें, मैं तुम्हें कभी भी दुखी नहीं करूंगा। अब हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। हाओचेन अपने साथियों के साथ स्टार डीमन पैलेस के सामने पहुंच गया था। वो सभी से कहता है कि स्टार डीमन पिलर जरूर इसके अंदर ही होगा। हमने जो योजना बनाई थी उसके अनुसार डीमन गॉड एम्परर को ज्यादा देर तक रोका नहीं जा पाएगा, इसीलिए हमें काफी जल्दी जाकर उस स्टार डीमन पिलर को नष्ट करना होगा। अब वो उस पैलेस की एंट्रेंस के सामने पहुंचे। हाओचेन डीमन क्राउन को बाहर निकालता है, जिसके टेलीपोर्टेशन मार्क से गेट पर लगी हुई सील हट जाती है और अंदर प्रवेश कर जाते हैं। हाओचेन कहता है कि स्टार डीमन का पैलेस होने से यहाँ रूल और रेस्ट्रिक्शन जरूर मौजूद होंगे, इसीलिए हमें काफी संभल कर रहना होगा और हमें इस स्टार डीमन पिलर को नष्ट करने के बाद तुरंत इस जगह से निकलना होगा। और उन्हें सामने एक विशालकाय पिलर नजर आ जाता है। हाओचेन कहता है कि इस डीमन पिलर में स्ट्रॉन्ग ऑरा समाहित है, जरूर ये स्टार डीमन पिलर होना चाहिए, पर जल्दी ये हम सभी के द्वारा नष्ट कर दिया जाएगा। और वो सभी एक साथ उस स्टार डीमन पिलर की तरफ बढ़ते हैं। हाओचेन कहता है कि हम सभी को एक साथ मिलकर इस पर अटैक करना होगा। वो आगे बढ़ ही रहे थे, तभी उस पिलर के पास मौजूद रिंग्स की एनर्जी अब एक्टिवेट हो जाती है, जिससे उन सभी पर अटैक होने लगते हैं। वो सभी उन अटैक से बचने लगते हैं और एक जगह पर इकट्ठा हो जाते हैं। वहाँ एक आवाज आती है कि तुम घुसपैठिए यहाँ चले आए, क्या तुम मेरे होते हुए हमारे कबीले की फाउंडेशन को नष्ट करना चाहते हो। और उस जगह पर एनर्जी कंडेंस होने से एक डीमन बाहर आ जाता है। वो कहता है कि मैं सन मून एंड स्टार यानी टॉप 3 गॉड की इंटरसेक्शन से जन्मा हूँ, इसीलिए मैं सन मून और स्टार तीनों डीमन गॉड की अच्छाइयों का पालन करता हूँ। इसीलिए जो भी मेरे गॉड की फाउंडेशन को नष्ट करने का प्रयास करता है उन्हें मौत की सजा दी जाएगी। और वो अपने ओरा को वहाँ फैलाता है। उसकी एनर्जी इतनी ज्यादा थी कि वहाँ मौजूद सारे स्टोन के साथ हाओचेन और उसकी पूरी टीम नीचे आ जाती है। हाओचेन कहता है कि हम सभी को काफी केयरफुल रहना होगा। इस गार्डियन डीमन के पास सन मून और स्टार तीनों डीमन गॉड का ओरा और पावर समाहित है। वो गार्डियन डीमन अपनी कई सारी एनर्जी बॉल को क्रिएट कर लेता है, जिससे वो उन सभी की तरफ भेजता है। यह देखकर वो सभी काफी डर जाते हैं। उन बॉल से काफी विनाशकारी एक्सप्लोजन हो रहा था, सभी इससे दूर गिरने लगे थे। हाओचेन सभी को कहते हैं कि इधर उधर तीतर भीतर हो जाओ। सभी अब उस एनर्जी अटैक से बचने लगते हैं। शेनिन टेलीपोर्ट होते हुए बच रही थी और अब हाओचेन भी शेनिन के पास आ जाता है और उसे कहता है कि मैं इस डीमन का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करूंगा और तुम्हें मौका देकर इस पर अटैक करना होगा। अब वो सभी अटैक से बचता हुआ उस डीमन गॉड पर अटैक करता है, पर वो एक प्रोटेक्टिव शील्ड से हाओचेन के अटैक को रोक लेता है। मौका देकर शेनिन उस पर अटैक करने जाने लगी, लेकिन उस गार्डियन बीस्ट को इस बारे में पता चल गया था। वो शेनिन पर एक पावरफुल अटैक करने लगता है। शेनिन भी इससे परेशान होती है, पर तभी हाओचेन अपनी होली स्पिरिट फर्नेस
स्वरनेस के बॉन्डेज को एक्टिवेट कर लेता है, जिसकी चेंज में हाओ चेन उस डीमन को पकड़ लेता है। शेन इन मौका देकर उस डीमन पर पावरफुल अटैक करने लगती है, पर उसके आगे एक प्रोटेक्टिव बैरियर मौजूद था। हाओ चेन अपने साथियों से कहता है कि यही मौका है जब हम इसे मार सकते हैं। वो सभी एक साथ मिलकर उस डीमन पर अटैक करने पड़ते हैं, पर वो डीमन अपनी मुट्ठी से ही उस फर्नेस के चेन्स को तोड़कर उन सभी को दूर कर देता है। हाओ चेन कहता है कि इस डीमन की पावर एक ऑर्डिनरी 9 लेवल के डीमन से भी कहीं ज्यादा है। हम इसे ज्यादा देर तक फाइट करते नहीं रह सकते, इसीलिए तुम सभी को मिलकर इसे उलझाना होगा। हमारा लक्ष्य इस स्टार डीमन पिलर को नष्ट होने से रोकना है, इसीलिए हम भटक नहीं सकते। मैं आगे जाकर उस पिलर को नष्ट करूंगा। सभी उसकी बात समझ जाते हैं। लिन अपनी यान फायर फिनिक्स से उसके ऊपर अटैक करता है, पर वो डीमन फिनिक्स को आसानी से नष्ट कर देता है। बाकी सभी भी अब उस पर अपनी अपनी स्किल्स से अटैक करने लगते हैं, पर वो उन सभी को दूर कर रहा था। हान यू अपने साइलेंस प्रिजन को भी एक्टिवेट करता है, जिससे वो डीमन पिंजरे में कैद हो जाता है। चेनिंग माइडू से उस पर अटैक करती है, पर वो डीमन आसानी से उस पिंजरे को तोड़ देता है। हाओ चेन तेजी से उस स्टार डीमन पिलर की तरफ बढ़ रहा था और वो एक पावरफुल अटैक करने लगता है। उस गार्डियन डीमन को ये बात पता चल जाती है। वो हाओ चेन के सभी साथियों को दूर कर देता है और अब एक पावरफुल वेव को एक्टिवेट करता है, जिसके थ्रेड से वो हाओ चेन के साथियों को जाले में पकड़ने लगता है। शेनिन बचने की कोशिश करती है, पर वो भी बच नहीं पाती और वो थ्रेड हाओ चेन को भी जाले में खींच लेते हैं। सभी काफी बुरी तरीके से चिपक गए थे। गार्डियन डीमन अपनी पावर को एक्टिवेट करने लगता है और कहता है कि तुम सभी इंसान काफी एरोगेंट हो, इसलिए अब तुम मेरे इस सन फॉर्मेशन की फ्लेम का सामना करो। और वो एक जायंट फायर बॉल को क्रिएट कर लेता है, जिससे आसपास के स्टोन भी जलकर राख हो रहे थे और हाओ चेन के साथियों को भी तेज एनर्जी का सामना करना पड़ रहा था। वो फायर बॉल अब उन सभी की तरफ बढ़ने लगी थी, पर शेनिन अपने डेगर की मदद से उस जाल को काट देती है और कई सारे स्लेश से अपने साथियों को भी आजाद कर लेती है। हाओ चेन तेजी से आगे जाकर सन एंड मून गॉड स्नेल की शील्ड का इस्तेमाल करता है। वो डिवाइन आर्टिफैक्ट होने से वहाँ काफी पावरफुल प्रोटेक्टिव फॉर्मेशन एक्टिवेट हुआ, जो उस फायर बॉल को रोकने लगता है, पर सभी तरफ तेज एनर्जी फैल रही थी, जिससे हाओ चेन के सभी साथियों को प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि उस फायर बॉल में काफी असीम पावर थी। हाओ चेन भी कमजोर होने लग गया था। वो गार्डियन डीमन मुस्कुरा रहा होता है। हाओ यू बाहर आने लगता है और कहता है कि भाई मैं तुम्हारी मदद करूंगा, और वो एक तेज एनर्जी के साथ हाओ यू अपने रियल फॉर्म में बाहर आ गया और वो उस फायर बॉल की एनर्जी को भी अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे उसकी पावर काफी बढ़ने लगती है। यह देखकर वो गार्डियन डीमन हैरान हुआ कि इसने मेरे स्कॉर्चिंग सन को भी निगल लिया। वाकई ऑस्टिन ग्रिफिन होगा। ऑस्टिन ग्रिफिन तेजी से रोर करने लगता है। गार्डियन डीमन कहता है कि आज मैं तुम्हें अपने साथ ही खत्म करूंगा, और वो एक जायंट स्वॉर्ड को क्रिएट करके हाओ यू पर अटैक करता है, पर हाओ यू अपने स्लेश के साथ उस स्वॉर्ड के टुकड़े टुकड़े कर देता है। हाओ यू हाओ चेन से कहता है कि इस गार्डियन डीमन का फोर्स काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। मैंने इसे एजो कर लिया है, पर इसे रिफाइन करने में मुझे थोड़ा वक्त लगेगा। और वो अपनी एनर्जी के साथ वापस अपने रियल में आ जाता है। हाओ चेन भी वहाँ चुका था। वो ये देखकर हैरान होता है कि हाओ यू उस जहर की एनर्जी को एजो करने लग गया, जिससे उसकी पावर बढ़ रही थी और वो विकसित होने लग गया था। अब वो 9 लेवल का 6 हेड वाला बिस्ट बन जाता है। वो तेजी से रोर कर रहा था। अब हाओ चेन हाओ यू के साथ अपनी कॉन्ट्रैक्ट की ब्लड और टेक्निक को इस्तेमाल करता है, जिससे वो हाओ यू की स्पीड के साथ जुड़ने लगता है। उसकी बॉडी पर हाओ यू का आर्मर आ जाता है। उसकी पावर काफी ज्यादा टेरिफाइंग हो चुकी थी और उसकी स्वॉर्ड में भी हाओ चेन की एनर्जी नजर आने लग जाती है। हाओ चेन के पीछे ऑस्टिन ग्रिफिन की झलक दिखाई दे रही थी। गार्डियन डीमन को काफी प्रॉब्लम होने लगी। वो ठीक से देख भी नहीं पा रहा था। वो कहता है कि डिस्ट्रक्टिव फोर्स वाकई काफी प्रभावशाली है, पर चाहे कुछ भी हो मुझे इस ऑस्टिन ग्रिफिन को मिटाना होगा। मैं इसकी विनाश की शक्ति से डीमन गॉड पिलर को नष्ट नहीं होने दे सकता। अब वो जल्दी से अपने स्वॉर्ड मूव को एक्टिवेट कर लेता है और हाओ चेन के ऊपर अटैक करने बढ़ता है। हाओ चेन के साथ टकराव से एक तेज एनर्जी रिलीज होती है और वो दोनों दूर हो जाते हैं। हाओ चेन की पावर भी अब उसके बराबर हो चुकी थी, जिससे हाओ चेन उसके सभी स्लेश अटैक से आसानी से बच रहा होता है। गार्डियन डीमन उसे धमकी देता है कि हाओ चेन में तुम्हारे साथ ही उस ऑस्टिन ग्रिफिन को भी मार दूंगा और तुम इंसानों का नामो निशान मिटा दूंगा, फिर अपने एक नए घर का निर्माण करूंगा। हाओ चेन कहता है कि तुम एक नया घर बनाना चाहते हो। वाकई तुम्हारी सोच काफी घिनौनी है, और वो उसके अटैक से बचता हुआ एक पावरफुल स्वॉर्ड स्लेश से वार करता है, जिससे उस गार्डियन डीमन को
को गहरा झटका लगता है और वो काफी दूर हो गया। हाओ चेन कहता है कि तुम अपने घर की नींव हम इंसानों की लाशों पर रखना चाहते हो, पर क्या तुमने सोचा है कि तुम डीमंस की वजह से कितने बेगुनाह और मासूम लोगों की जाने गई होगी। गार्डियन डीमन उसके अटैक को रोकते हुए कहता है कि कमजोर को हमेशा मजबूत लोगों के द्वारा रोन दिया जाता है। ये बात तुम इंसानों ने ही हमें सिखाई है। तुम इंसान शुरुआत से ही काफी कमजोर रहे हो। हाओ चेन कहता है कि अपनी बकवास बंद करो, मैं किसी को भी कभी हम इंसानों के घरों को नष्ट नहीं करने दे सकता। और वो एक तेज अटैक के साथ उसे दूर फेंक देता है और कई सारे पत्थरों में जाकर टकराता है, पर अभी भी उसे कुछ नहीं हुआ था। वो बोलता है कि लड़के तुम्हारी औकात नहीं जो तुम ये बात मुझसे कह सको, और वो अपनी स्वॉर्ड टेक्निक को एक्टिवेट करने लगता है। तो हाओ चेन भी हाओयू की पावर के साथ एक पावरफुल टेक्निक को एक्टिवेट करता है, जिससे वो दोनों अपनी अल्टीमेट टेक्निक का अटैक करने बढ़ रहे थे और एक दूसरे पर पावरफुल अटैक करते हैं, जिससे चारों तरफ फियर्स एनर्जी फैल गई। हाओ चेन कमजोर पड़ने लगता है, जिससे उसके मुंह से ब्लड निकल आता है। इससे वो गार्डियन डीमन खुश हो रहा था, पर तभी उसे दर्द होता है क्योंकि हाओ चेन ने उसकी बॉडी पर एक घाव छोड़ दिया था, जिससे अब तेजी से ब्लड बहने लगता है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। सब्सक्राइब करें।